जयपाल सिंह कबीरपंथी, इनका सवाल है कि आप बार बार कहते हो कि घर में घुसकर मारने की भाषा ठीक नहीं है, लेकिन जब कोई हमारे घर में घुसकर मारता है तो हम क्या करें? ये भारत और पाकिस्तान की समस्या क्यों है, ये हमने समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश एक थे। इंदिरा गांधी ने बहुत इंटेलिजेंटली उस देश को ही पूरी तरह से आधा कर दिया। अब कल्पना कीजिए कि आपको पूरी तरह से आधा काट डाला है, इंटेलिजेंटली काट डाला है, और इतने इंटेलिजेंटली काट डाला कि हम आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। हम आपके साथ में डायरेक्टली लड़कर जीत भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे वीक लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? भाई, आप सामने के व्यक्ति के साथ में तो लड़ नहीं सकते, लेकिन आपको लड़ना है। शांति से रहने की आप में क्षमता नहीं है, आपको खुजली है, तो आप क्या करोगे? पत्थर फेंक कर मारोगे, अंडे टमाटो फेंक कर मारोगे, ध्यान में ना आए इस ढंग से मारोगे। ऐसे काम पाकिस्तान करते रहता है। इनको आधार किसने दिया? पाकिस्तान ये कोई आज नहीं करता है। हमने जब बांग्लादेश स्वतंत्र किया, पाकिस्तान से आधा हिस्सा काट डाला, तब से प्रयास कर रहा है। हर जगह प्रयास करते हैं, और हर देश ये प्रयास करता है जिसको शत्रु राष्ट्र मानता है उसमें ऐसे कुछ काम करने के लिए। इसीलिए तो रॉ जैसे संगठन होते हैं, आईएस जैसे संगठन होते हैं। ये संगठन यही काम करते हैं। हमें ये काम हमारे देश में ना हो, ये देखना है। ये सक्सेस नहीं हुए ना, पंजाब में कहां सक्सेस हुए, कश्मीर में सक्सेस हुए, लेकिन पहले नहीं सक्सेस हुए कश्मीर में। पूरा इतिहास भारत का देखिए, उन्होंने बहुत सालों से प्रयास किए हैं, लेकिन उनको बल नहीं मिला। सही माने में बल मिला है वो बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद में बल मिला है। उसके पहले छुटपुट हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, वो तो अंग्रेजों के जमाने से होते थे, उन्होंने ही बोया हुआ बीज है वो। उनकी नीति थी सेपरेट करो और राज करो, उसके वो परिणाम थे। लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज को बल नहीं मिलता था इस देश में, क्योंकि यहां के मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं मिलता था। ये जो छुटपुट दंगे होते थे उसमें दोनों प्रकार होते थे। दंगे करने वाले लोग जैसे रहते थे उससे वैसे उनको बाकी संभालने वाले भी लोग रहते थे, इसलिए बात वहां तक नहीं बढ़ती थी। लेकिन बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद में उनको पूरे भारत में सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। बॉम्बे के बॉम्ब विस्फोट हुए, दंगे हुए, और तब से पूरा चक्र हमारे देश का बिगड़ गया। अब ये फैक्ट्स को समझने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं? पॉसिबल है। एक तो पाकिस्तान में लोकतंत्र ठीक ढंग से काम नहीं करता, हम सबको पता है। हम पूरी तरह से पाकिस्तान को खत्म कर सकते क्या? आज पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक पूरे देश को खत्म कर डाले। अमेरिका नहीं कर सकी, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकी, कोरिया का नहीं कर सकी, इराक का नहीं कर सकी, तो उनके सामने तो हमारी सैनिक शक्ति और बाकी शक्ति इतनी ताकतवर है ही नहीं। पाकिस्तान हमको सट कर है। आज किसी भी ढंग की लड़ाई होती है दोनों देशों में, तो दोनों के पास ऐसे मिसाइल्स है कि एक बटन दबाया तो दिल्ली उड़ जाएगी, एक बटन दबाया तो लाहौर उड़ जाएगा, या फिर उनकी राजधानी उड़ जाएगी। इतने मिसाइल्स दोनों के पास, चाहे उस पर एटम बॉम्ब का, हाइड्रोजन बॉम्ब का या बाकी बॉम्ब्स का उपयोग करे ना करे, सामान्य बॉम्ब्स का भी उपयोग करेंगे तो भी शहरों को ध्वस्त कर सकते हैं। और हमारे एंटी मिसाइल्स इतने सटीक नहीं हैं, दोनों के पास इतने सटीक नहीं है जितने रशिया और अमेरिका के पास सटीक है।
कि इधर बटन दबा के उधर ऑटोमेटिक बटन दबा, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। इस वातावरण में आप सोचिए, अभी जो हमने घुस कर मारा कर हम चिल्ला रहे हैं, वहां पर इमरान खान नाम का एक दिमाग जगह पर होने वाला प्राइम मिनिस्टर था। उसका दिमाग अगर जगह पे नहीं होता, उसने बताया ना कि हम भी तुम्हारा बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान के एरोप्लेन भारत में आए, घूमकर चले गए, हम कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हमारा तो एरोप्लेन उन्होंने गिरा दिया, हम तो उनका एरोप्लेन भी नहीं गिरा पाए। आकर घूमकर आ गए, बता दिया उन्होंने कि हम भी आ सकते हैं आपके देश में, जैसा आप आ सकते हो हमारे देश में। घुसकर मारा, घुसकर मारा, ये जो बार बार हम बोल रहे हैं। इमरान खान की जगह अगर कोई पागल प्राइम मिनिस्टर होता, युद्ध छिड़ जाता, मोदी जी को बड़ा फायदा मिलता, देश का क्या होता? कभी सोचा आपने? आज पाकिस्तान के साथ में युद्ध करने का मतलब आपको समझता है? मरने के लिए तो मोदी जी नहीं जाने वाले, ना ही शाह जी जाने वाले हैं, ना ही हम में से सवाल पूछने वाला कोई जाने वाला है। बॉर्डर पर मरेंगे, वो तो सैनिक मरेंगे। फिर आप में से कुछ कहेंगे वो मरने के लिए होते हैं। और अगर दोनों देशों में युद्ध छिड़ा तो वो केवल बॉर्डर तक सीमित रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? आज पूरे दुनिया का दबाव होता है, आर्थिक दबाव होता है, इसलिए एक हद से पाकिस्तान आगे कदम नहीं उठा पाता। जिस दिन ओपन युद्ध छिड़ जाएगा उस दिन कौन दुनिया उनको दबा पाएगी, मिसाइल छोड़ने के लिए दबा पाएगी? और वो तो रात दिन मरती ही है, मारती ही है, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? इसीलिए तो इतने पिछड़े रहे ना। भारत में इतनी मर्यादा होने के बावजूद हमने जो प्रगति की वो पाकिस्तान के कई गुना ज्यादा प्रगति की ना। तो ये जो हमारी बढ़त है, ये जो हमारी प्रगति है, वो हम गंवाना चाहते हैं। किस बात के लिए? कौन सी बात के लिए? और हम क्या करने वाले हैं? पाकिस्तान में घुसकर मारा, घुसकर मारा, क्या मारा? उन्होंने तो एस्टेब्लिश किया ना, उनके एरोप्लेन्स आ गए ना, भारत के हद के अंदर आए, घूम के चले गए। क्या किया हमने? उन्होंने भी हमको सरप्राइज दिया और उसने स्टेटमेंट दिया कि मैंने कोई बम वम नहीं गिराया, क्योंकि मैं केवल साबित करना चाहता था कि आप जो कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। अब बालाकोट का हल्ला उन्होंने किया, नहीं किया, उनके प्रोत्साहन से हुआ, नहीं हुआ, इसके बारे में काफी चर्चाएं हो सकती है। आपको लगा कि हम कुछ नहीं करते, जब मुझे पहली बार पता चला कि हमारा भारत भी बाहर घुसकर कुछ करता है, और एक बहुत बड़े अधिकारी के जरिए मुझे पता चला, जो आज इस दुनिया में नहीं है, रॉ में थे, बड़े ओहदे पर थे, वो बोलते बोलते अनायासा बोल गए मेरे सामने। फिर उनके ध्यान में आया कि आई एम ए सिविलियन, मैं आम सिविलियन आदमी हूं, मेरे सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो हम भी टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, ये भूलिए मत। और इसको राजतंत्र कहते हैं। तो ये अगर बंद होनी है तो हमको संवाद के अलावा दूसरा कोई आज के दुनिया में तरीका नहीं है। ये घुसकर मारने की भाषा हमको केवल रसातल ले जा सकती है। जो कुछ हमने प्राप्त किया है वो गंवाने के लिए, वो आवश्यक, यानी गंवाने के लिए ही उसका उपयोग हो सकता है। क्योंकि जो लोग आज भी दिन रात मरते ही रहते हैं, लगातार पूरे पाकिस्तान में बॉम्ब स्फोट होते रहते हैं, उन्हीं के लोग उन्हीं को मारते रहते हैं, उस अवस्था में हमको जाना है क्या? और क्यों जाना है? किस लिए जाना है? हम अगर हमारे देश में ही ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि यहाँ के मुस्लिमों को लगेगा
कि हमें यहाँ का नागरिक नहीं माना जाता, तो उनकी क्या मानसिकता पैदा होगी। आज यहाँ हमारे देश में जो 14 करोड़ मुसलमान हैं, उनकी ये मानसिकता नहीं है, इसलिए तो शांति से ये देश चल रहा है। ये मानसिकता हम उनकी क्रिएट नहीं कर रहे क्या? या तो हमने 14 करोड़ मुसलमानों को एकदम से मार देना चाहिए, या फिर उनके साथ में प्रेम से जीना सीखना चाहिए। दो ही तरीके हो सकते हैं। ये बीच का तरीका, सब प्रॉब्लम मुसलमान हिंदू, ये हिंदू कहाँ से आया भाई? मेरा जहाँ तक हिंदुस्तान के संस्कृति का ज्ञान है, उसमें तो हिंदू नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप किसको अपना कहोगे और किसको पराया कहोगे? कौन सी संस्कृति अपनी कहोगे? हिंदू कल्चर की यही तो खासियत है, जिसको हम सिंधु कल्चर कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं। वो सबको साथ लेकर चलती है। हमारे यहाँ के कई लोगों के मुस्लिम दरगाह भी भगवान होते हैं, वहां भी जाकर मन्नत मांगते हैं, माथा टेकते हैं। सबको समा लेने वाले लोग हैं। वो बुद्ध को भी भगवान बना देते हैं, मुस्लिम दरगाहों को भी भगवान बना लेते हैं। सबको साथ में लेकर चलने वाली ये मानसिकता है। इसीलिए तो भारत इतने सालों तक चलता आया है। वो हम खत्म करना चाहते हैं। वो खत्म कर कर हम शांति से जी पाएंगे क्या? हम क्या प्राप्त करेंगे? मोदी जी आएंगे और चले जाएंगे, और कितने साल जिएंगे? 10-20 साल और जिएंगे। लेकिन जो देश का करके जाएंगे, उसको कौन सुधारेगा? फिर से एक आधा गांधी पैदा होना पड़ेगा उसके लिए। और गांधी क्या ऐसे बार बार पैदा होते हैं क्या? तो इन सब चीजों के बारे में हमने बहुत विस्तार से सोचना चाहिए और अपने मानसिकता का हमने विचार करना चाहिए। क्या पहले के प्रधानमंत्रियों में ये ताकत नहीं थी? अरे इंदिरा गांधी के सामर्थ्य के आसपास नहीं है मोदी जी की। पूरे दुनिया से पंगा लिया था उन्होंने। अमेरिका का पूरा बेड़ा समुद्र में आ चुका था, फिर भी वो डिगी नहीं। जो होगा सो देखा जाएगा। या तो अमेरिका से नाम से हम थर थर कांपना शुरू कर देते हैं, वो जो कहते हैं सबकी सब बातें स्वीकारते हैं। उसने बहुत इंटेलिजेंटली काम किया इंदिरा गांधी ने। लाहौर तक पहुंच सकती थी लेकिन नहीं पहुंची। पूरा इतिहास जानिए तब का। अब आप में से कुछ कहेगा कि नहीं वहां पहुंचना चाहिए था, लाहौर कब्जे में लेना चाहिए था, यानी फिर तीसरा वर्ल्ड वॉर भारत में शुरू होना चाहिए था, भारत पाकिस्तान में। युद्ध क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, यह भी तो हमें जानना होगा और समझना होगा। ये युद्ध की कथा कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं वो इतने भयानक होते हैं। और आज के ज़माने के युद्ध के तो इतने भयानक होते हैं कि उसके बारे में हमें बार बार सोचना चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सभी लोग कहते हैं ना, संवाद से ही हो सकते हैं ना। आज के ज़माने में दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। तो उसका उपयोग कर कर देखा क्या आपने? कर पाए क्या आप? मोदी जी के पहले के गवर्नमेंट में कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों अलग था? कश्मीर में सही मायने में टूरिज्म शुरू हुआ था, बड़े पैमाने पर टूरिस्ट जाने लग गए थे। ये सब वातावरण क्यों बदला? हम सोचेंगे कि नहीं? क्यों कश्मीर के लोगों को अभी भी लगता है कि भारत से हम अलग हैं? इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए, उसमें से हल ढूंढने चाहिए। कोई समस्याएं ऐसी होती है कि उनके हल बहुत डिफिकल्ट होते हैं। पंजाब का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए। पंजाब में कितनी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, पूरा पंजाब ध्वस्त हो चुका था, क्योंकि पंजाब अमीर प्रांत है, रिच प्रांत है।
वो एक हद से ज़्यादा अपना नुकसान नहीं सहन कर सकता था, इसलिए वह संभव हुआ। कश्मीर एक बहुत ही गरीब प्रांत है, उनको गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वहाँ के प्रॉब्लम्स हल करना बड़ा मुश्किल है। इन सब चीज़ों का हम विचार करेंगे कि नहीं? तो इसलिए ये सब अलग ढंग से विचार करना चाहिए, शांति से विचार करना चाहिए, अहिंसक तरीके से विचार करना चाहिए। ये घुसकर मारेंगे की भाषा, हाँ, मोदी जी खुद लड़ने के लिए जाते हैं तो मैं बिल्कुल तारीफ करूँगा। जो भी है, मोदी जी खुद जाए लड़ने के लिए, बम लेकर जाए, तो फिर मैं तारीफ करूँगा। ये भाषा से कुछ अच्छा हल नहीं होने वाला है। और जिन लोगों को लगता है इस भाषा से कुछ अच्छा हल होता है तो उन्होंने पूरे दुनिया का इतिहास को समझ लेना चाहिए। इतिहास इसीलिए होता है ना, सबक सीखने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये तो भाषा नहीं उपयोग में आनी चाहिए। और किसी भी, ये भाषा, इंदिरा गांधी इतनी सशक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कभी अपने जीवन में क्यों नहीं अमल में लाई? उन्होंने तो एक्चुअली सबक सिखाया है। इतना बड़ा नुकसान तो मोदी जी को करने के लिए कभी अवसर मिलने वाला नहीं है, फिर भी उन्होंने इस भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया। घुसी थी लेकिन घुसकर मारेंगे इस भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सही माने में राजनीतिज्ञ थी। भोपू पर चिल्लाने वाली व्यक्ति नहीं थी। ये भी फर्क हमने समझ लेना चाहिए। मैं कोई इंदिरा गांधी का तारीफ करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इमरजेंसी में उनके खिलाफ खड़ा होकर जेल में गया हुआ व्यक्ति हूं। शांति से हमने इस चीज का विचार करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।